दोस्तों, रोहित की पलटन ने बुमराह और अर्शदीप के खौफनाक गेंदबाजी से पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर रचा इतिहास, तो पूरा हिंदुस्तान उनके कदमों में नतमस्तक हो गया। यहां तक कि अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर इरफान पठान और सुनील गावस्कर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी टीम इंडिया को सलाम करते हुए जो कहा, सच में उनकी बातें सुनकर तो आपकी खुशियां 10 नहीं 100 गुना हो जाएंगी। तो आखिर कैसे इन दिग्गज खिलाड़ियों ने मनाया जीत का जश्न, ऐसा क्या कह गए वो इन सभी महान खिलाड़ियों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में कौन है जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 9 जून की शाम पूरा क्रिकेट जगत आने वाले 100 सालों तक भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इस दिन न्यूयॉर्क की सरजमी पर टीम इंडिया भारतीय लड़ाकों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को केवल 120 रन डिफेंड करते हुए रौंदकर उन्होंने न केवल इतिहास के पन्नों को पलटा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नाम का डंका विश्व क्रिकेट में बजा दिया है। जी हां, हालांकि शुरू में तो लगा था भारतीय टीम पूरी तरीके से हारेगी, क्योंकि भारत के जाबाज पाकिस्तान के सामने पूरी तरीके से हथियार डाल बैठे थे। मुश्किल से टीम इंडिया केवल 119 रन बना पाई थी। 120 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे, जो बच्चों का खेल है ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा के कप्तानी को, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप की गेंदबाजी को, हार्दिक पांड्या के लाजवाब प्रदर्शन को, जहां रोहित के कप्तानी में रोहित के इन खूंखार गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी की पूरी पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दिया। आलम यह था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अंतिम ओवर में 18 रन भी नहीं बना पाई और 6 रनों से टीम इंडिया के न्यूयॉर्क के मैदान पर न केवल हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराया, बल्कि पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटकर उन्हें ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर भी कर दिया। यानी कि भारतीय टीम और उनके फैंस की खुशियां तो 10 गुना हो गई। इसके बाद जश्न बनना तो बनता ही है, और भारतीय फैंस तो क्या, भारत के कई बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी जमकर जीत को सेलिब्रेट किया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नया महाद्वीप, लेकिन फिर भी वही सेम रिजल्ट। T20 हो सकता है बल्लेबाजों का गेम हो, लेकिन न्यूयॉर्क में गेंदबाजी हमारी आंखों के तारे हैं। सच में क्या थ्रिलर मैच हुआ है, क्या माहौल और वंडरफुल खेल भावना का प्रदर्शन अमेरिका में देखने को मिला है। वेल प्लेड टीम इंडिया, पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। तो वहीं दोस्तों, इसके बाद सिक्सर किंग और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेंटर युवराज सिंह ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए कुछ अनमोल शब्द कहे हैं। जी हां, युवराज ने कहा है कि इंडिया ने जितने लाजवाब तरीके से ये लो स्कोरिंग मुकाबला पाकिस्तान से जीता है, रोहित शर्मा की स्ट्रेटजी मास्टर क्लास थी। जैसा चालाकी दिखाते हुए उसने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, वो गेम चेंजर प्लान साबित हुआ है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने कुछ भी नजर नहीं है। वेल प्लेड ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप, कप्तान रोहित शर्मा, आप सभी को जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। सब आप अच्छे सच्चे हीरो हैं। तो वहीं इरफान पठान ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए कहा कि मैंने आज तक किसी भी कप्तान को T20 में पाकिस्तान के खिलाफ 120 रन डिफेंड करते हुए नहीं देखा है। ये रोहित शर्मा का लेवल है बतौर कप्तान, जो इतना ऊपर जा चुका है कि सबको पीछे छोड़ दिया। इस जीत के बाद बुमराह, हार्दिक, अर्शदीप, रोहित, किसी को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। ये सब सैल्यूट के हकदार हैं, तारीफों के हकदार हैं। वेल प्लेड टीम इंडिया। तो उसके बाद दोस्तों, थाला महेंद्र सिंह धोनी ने भी टीम इंडिया की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वाकई में यह एक ऐसा मुकाबला था जिसे सब कोई देखना चाहता था। ऐसा सिर्फ भारत पाकिस्तान के मैच में देखने को मिल सकता है। भारत को हराने के लिए टीम इंडिया ने जी जान एक कर दी। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, मैं तो उनकी बॉलिंग का कायल हो गया हूं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा क्रिकेट जगत ये शाम कभी नहीं भूल पाएगा जब न्यूयॉर्क के मैदान पर हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा रहा था। रोहित, बुमराह, ऋषभ पंत, इन सभी को पूरा हिंदुस्तान सलाम करना चाहता है। अपने हिंदुस्तान की नाक बचा ली। सैल्यूट है आप सभी को दिल से। यही नहीं, अंत में सुनील गावस्कर सर तो एक बार फिर से जश्न में डूब गए और कह दिया कि टीम इंडिया की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। जिस तरीके से इस लो स्कोरिंग और हाई प्रेशर मैच में पाकिस्तान को हमने धूल चटाई, वो ब्रिलियंट था। ऋषभ पंत ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को संभाला, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाई। ये जीत ऐतिहासिक है और किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं। हर एक हिंदुस्तानी को अपनी प्यारी टीम इंडिया पर गर्व है। तो दोस्तों, सच में ये सभी भारतीय दिग्गज तो
बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अर्शदीप बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ पूरा पाकिस्तान। अंतिम गेंद तक चले रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच में पार हुई रोमांच की सारी हदें। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जब अंतिम 6 गेंद पर पाकिस्तान को चाहिए थे 18 रन? मुश्किल में थी टीम इंडिया। आखिर कैसे अपनी खौफनाक गेंदबाजी से भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के जबड़े से छीन ली जीत और न्यूयॉर्क में लहरा दिया हिंदुस्तान का तिरंगा? आखिर कैसे पूरे क्रिकेट जगत में बोली भारत की तूती? कैसे टीम इंडिया ने 120 रन डिफेंड करते हुए भी लिख दिया नया इतिहास? इस रोमांचक मुकाबले की दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अर्शदीप बुमराह और पंत में कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, महीनों के इंतजार के बाद वो घड़ी आ चुकी है जिसका पूरे क्रिकेट जगत को बेसब्री से इंतजार था। न्यूयॉर्क के नशाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे बड़े ऐतिहासिक मैच के लिए मैदान में उतरी, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले कांटे के घमासान में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि समय पर तो मैच शुरू नहीं हो पाया, लेकिन बारिश की वजह से हुई देरी के बाद टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत आज के दिन बाबर आजम के साथ थी। उन्होंने टॉस जीतकर हिंदुस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के गेंदबाज अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरा हिंदुस्तान कुछ पल के लिए सदमे में आ जाएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से टीम इंडिया के 2 सबसे बड़े धुरंधर कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई थी। कप्तान हिटमैन ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही शाहीन अफरीदी को तारामंडल के दर्शन कराते हुए तूफानी छक्के से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ किंग कोहली ने भी दूसरा ओवर लेकर आए नसीम शाह की पहली गेंद पर उनका स्वागत कवर को चीरते हुए करारा चौका जड़कर किया था। इन दोनों की विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसा लगा था कि आज तो ये दोनों पाकिस्तान को अकेले धज्जियां उड़ाकर रख देंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे पूरा हिंदुस्तान कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां दोस्तों, महज तीसरी ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नसीम शाह ने विराट को अपने जाल में फंसा लिया, या कहें विराट गलती कर बैठे। एक बार फिर चौका लगाने के चक्कर में उनका आसान सा कैच उस्मान खान ने लपका और किंग कोहली 3 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके रूप में पहला झटका टीम इंडिया को लगा। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत को भेजा गया था। दूसरी तरफ कप्तान रोहित खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। विराट के विकेट से भारतीय टीम उबर भी नहीं पाई थी कि तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी। जी हां दोस्तों, इस बार भी रोहित ने अफरीदी के खिलाफ कुछ इसी अंदाज में छक्का लगाना चाहा, लेकिन वो केवल बाउंड्री पर फील्डर को ढूंढ पाए और अचानक से भारत के दोनों ओपनर वापस जा चुके थे। जहां कप्तान रोहित भी 12 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 13 रन बना पाए। 3 ओवर में 20 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 2 सबसे बड़े खिलाड़ी गंवा दिए थे। अब ऋषभ पंत के साथ अक्षर पटेल मोर्चा संभालने के लिए आए थे, जो बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। यहां से किसी एक खिलाड़ी को समझदारी से टिककर बैटिंग करने की जरूरत थी, पर 5वें ओवर में ही शाहीन अफरीदी के खिलाफ अक्षर ने जरूर खतरनाक अप्रोच अपनाते हुए 1 चौका और 1 खतरनाक छक्का जड़ दिया। तो पावर प्ले की अंतिम ओवर में भी ऋषभ पंत ने अपना अतरंगी दिखाते हुए आमिर की बेदर्दी से पिटाई कर दी। बेहतरीन चौके लगाए और 6 ओवर में टीम इंडिया को 50 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारतीय गाड़ी पटरी पर वापस आने लगी थी, ऐसा सबने सोचा था, क्योंकि इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। पहली बार पाकिस्तानी खेमे में हलचल और टेंशन देखी गई, लेकिन दोस्तों क्रिकेट तभी तो अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। एक बार फिर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया जब 8वें ओवर में नसीम शाह ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जहां अक्षर पटेल 18 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 20 रन बन गए। 9 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने 68 रन बना लिए थे, जो T20 के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था।
यहां से भारतीय टीम को कम से कम 180 रनों तक जाना था, यानी कि गियर में बदलाव करने की सख्त जरूरत आन पड़ी थी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ही मैच में हावी था। इसी जरूरत को समझते हुए पंत ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू किया। 10वें ओवर में हैरिस श्रॉफ को आड़े हाथों लेते हुए पंत ने एक के बाद एक 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक बटोरी। 10 ओवर में अपनी टीम को 81 रनों तक पहुंचा दिया। अब ऋषभ पंत अपना विकराल रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा था। लेकिन दोस्तों, शायद हिंदुस्तान की किस्मत खराब थी। ऋषभ पंत को दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल रहा था। यहां तक कि सूर्या, जिनसे सभी ने उम्मीद की थी वो बड़ी पारी खेलेंगे, वो भी 10वें ओवर में हैरिस श्रॉफ के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद आमिर के हाथों कैच आउट हो गए। जाने से पहले उन्होंने केवल 7 रन बनाए और केवल 89 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा झटका लग चुका था।